निकाह किन लोगों से जायज़ नहीं? दुनिया में इंसान के वजूद को बाकी रखने के लिए कानून खुदा के मुताबिक दो मुखालिफ जिन्स का आपस में मिलना ज़रूरी है। लेकिन इसी कानून के मुताबिक कुछ ऐसे भी इंसान होते हैं जिनका जिनसी तौर पर आपस में मिलना कानून खुदा के खिलाफ है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है, हराम हुई तुम पर तुम्हारी माएँ और बेटियाँ और बहनें और फूफियाँ और खालाएँ और भतीजियाँ और भांजियाँ और तुम्हारी माएँ जिन्होंने दूध पिलाया और दूध की बहनें और तुम्हारी औरतों की माएँ। कुरान करीम की इस आयत करीमा से मालूम हुआ कि माँ, बेटी, बहन, फूफी, खाला, भतीजी, भांजी, दादी, नानी, पोती, नवासी, सगी सास वगैरह से निकाह करना हराम है। माँ सगी हो या सौतेली, बेटी सगी हो या सौतेली, बहन सगी हो या सौतेली, इन तमाम से निकाह हराम है। इसी तरह दादी, परदादी, नानी, परनानी, पोती, परपोती, नवासी, परनवासी, बीच में चाहे कितनी ही पुश्तों का फासिला हो, इन सब से निकाह हराम है। फूफी, फूफी की फूफी, खाला, खाला की खाला, भतीजी, भांजी और भांजी की लड़की या उसकी नवासी या पोती, इन तमाम से भी निकाह हराम है। जिना से पैदा हुई बेटी, उसकी नवासी, उसकी पोती, इन तमाम से भी निकाह करना हराम है। हज़रत उमर बिनते अब्दुर्रहमान व हज़रत मौला अली रज़ी अल्लाहु अन्हुमा से रिवायत है कि सरकारे मदीना ने इरशाद फरमाया, रज़ात दूध के रिश्तों से भी वही रिश्ते हराम हो जाते हैं जो विलादत से हराम होते हैं। यानी किसी औरत का दूध बचपन में पिया तो उस औरत से माँ का रिश्ता कायम हो जाता है। अब उसकी बेटी बहन है, उससे निकाह हराम है। हासिले कलाम यह कि जिस तरह सगी माँ के जिन रिश्तेदारों से शरीयत में निकाह हराम है, इसी तरह उस दूध पिलाने वाली औरत के उन रिश्तेदारों से भी निकाह हराम है। निकाह हराम होने के लिए 2.5 बरस का ज़माना है। कोई औरत किसी बच्चे को 2.5 बरस के अंदर अगर दूध पिलाएगी तो हुर्मत यानी निकाह हराम होना साबित हो जाएगी, और अगर 2.5 बरस की उम्र के बाद पिया तो हुर्मत साबित नहीं होगी यानी निकाह हराम नहीं होगा। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि सैयदे आलम ने इरशाद फरमाया है, कोई शख्स अपनी बीवी के साथ उसकी भतीजी या भांजी से निकाह न करें। औरत बीवी की बहन चाहे सगी हो या रज़ाई यानी दूध शरीक हो, बीवी की खाला या फूफी चाहे सगी हो या रज़ाई, इन सब से भी बीवी की मौजूदगी में निकाह हराम है। अगर बीवी को तलाक दे दी हो तो जब तक औरत की इद्दत खत्म न हो उसकी बहन, फूफी, खाला वगैरह से निकाह नहीं कर सकता। हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा से इमाम बुखारी रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं, 4 से ज़्यादा बीवियां उसी तरह हराम हैं जैसे आदमी की अपनी बेटी और बहन, जिसमें मर्द और औरत दोनों की अलामतें पाई जाएं और यह साबित न हो कि यह मर्द है या औरत, तो उससे न मर्द का निकाह हो सकता है न ही औरत का। अगर किया गया तो महज बातिल है यानी निकाह ही न होगा। ऐसा शख्स जो शराबी हो या और किसी तरह का नशा करता हो उससे भी रिश्ता नहीं करना चाहिए। हुजूरे अकरम इरशाद फरमाते हैं, हर शराबी के निकाह में अपनी लड़की न दो। शराबी बीमार पड़े तो उसे देखने न जाओ। उस जात की कसम जिसने मुझे नबी बरहक बनाकर भेजा, शराब पीने वाले पर तमाम आसमानी किताबों में लानत आई है। हज़रत इमाम अबुल्लैस समरकंदी रज़ियल्लाहु अन्हु अपनी सनद के साथ अपनी तसनीफ़े लतीफ़ तंबीहुल गाफिलीन में रिवायत करते हैं, बाज़ सहाबाए किराम से रिवायत है कि जिसने अपनी बेटी का निकाह शराबी मर्द से किया तो उसने उसे जिना के लिए रुखसत किया। मतलब यह कि शराबी आदमी नशे में बकसरत तलाक का जिक्र करता है जिससे उसकी बीवी उस पर हराम हो जाती है। काफिर व मुशरिक मर्द या औरत से मुसलमान मर्द या औरत का निकाह करना हराम है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है, और मुशरिकों के निकाह में न दो जब तक वह ईमान न लाए। मुसलमान औरत का निकाह मुसलमान मर्द के सिवा किसी भी मजहब वाले से नहीं हो सकता। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है, तर्जमा है, और शिर्क वाली औरतों से निकाह न करो जब तक मुसलमान न हो जाएं। मुसलमान मर्द का मजूसी,
आग की पूजा करने वाली, बुत परस्त, सूरज को पूजने वाली, सितारों को पूजने वाली, इन तमाम में से किसी भी औरत से निकाह नहीं होगा। आज के इस दौर में अक्सर हमारे मुस्लिम नौजवान काफिरा व मुशरिका औरतों से निकाह करते हैं और निकाह के बाएं उन्हें मुसलमान बनाते हैं। यह निहायत ही गलत तरीका है और शरीयत में हराम है। अव्वल तो निकाह ही नहीं होता क्योंकि निकाह के वक्त तक लड़की कुफ्र पर कायम थी, लिहाजा सिरे से निकाह ही न हुआ। पहले उसे मुसलमान किया जाए फिर निकाह किया जाए। याद रखिए, काफिर व मुशरिक औरत को मुसलमान करके निकाह करना जायज़ तो है, लेकिन यह कोई फ़र्ज़ या वाजिब नहीं बल्कि बाज़ रिवायतों के मुताबिक हुजूर अकरम ने इसे पसंद भी नहीं फरमाया। इसकी बहुत सी वजह उलमाए किराम ने बयान फरमाई हैं, जिनमें से चंद यह हैं। 1. जिस नौ मुस्लिम औरत से आपने शादी की अगरचे वह मुसलमान हो गई लेकिन उसके सारे मायके वाले काफिर हैं और अब चूंकि वह आपके रिश्तेदार बन चुके हैं, इसलिए आपकी औरत और खुद आपको उनसे ताल्लुकात रखने पड़ते हैं और फिर आगे चलकर मुख्तलिफ बुराइयां जन्म लेती हैं और नए नए इख्तिलाफात पैदा होते हैं। 2. औरत के नौ मुस्लिम होने की वजह से औलाद की तरबियत खालिस इस्लामी ढंग से नहीं हो पाती। 3. अगर मुसलमान मर्द काफिर लड़कियों से निकाह करेंगे तो कुंवारी मुस्लिम लड़कियों की तादाद में इजाफा होगा, मुस्लिम लड़कों की किल्लत होने लगेगी और मुस्लिम लड़कियों को बड़ी उम्र तक कुंवारी रहना पड़ेगा और ज्यादा उम्र तक कुंवारी जिंदगी नई नई बुराइयों के जन्म का सबब बनेगी। 4. दीने इस्लाम में मुशरिकाना रस्मों का रिवाज पड़ेगा। इस तरह की सैकड़ों बातें हैं जिन्हें यहाँ बयान करना मुमकिन नहीं। हासिल यह कि काफिरा और मुशरिका लड़की या औरत से निकाह न करे, यही बेहतर है। इससे दीन व दुनिया का बड़ा नुकसान है। इसीलिए अल्लाह ताला ने जहां मुशरिक औरतों को मुसलमान करके निकाह की इजाज़त दी, वहीं मोमिन लौंडी से निकाह को ज़्यादा बेहतर बताया बनिस्बत इसके कि मुशरिका व काफिरा औरत से निकाह किया जाए। अक्सर मुसलमान लड़के गैर मुस्लिम लड़की से मोहब्बत करते हैं। मुसलमान लड़के पहले मोहब्बत और फिर शादी करने वाली लड़कियां अक्सर साथ नहीं निभाती हैं और जरा सी अनबन हो जाने पर हिंदू मुस्लिम तफरीक का बखेड़ा खड़ा करने की कोशिश करती हैं, लेकिन जो औरत या लड़की पहले इस्लाम से मुतासिर हुई, उसे प्यार व मोहब्बत या शादी की कोई लालच नहीं थी और उसे दीने इस्लाम पर कायम हुए एक अरसा गुजर गया, ऐसी लड़कियां औरत से जरूर निकाह कर लेना चाहिए ताकि इस्लाम कबूल करने पर कुंवारेपन की सजा का ताना उसे गैर मुस्लिम न दें। इसी तरह की मसला मसाइल की इस्लामिक वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।